वीरों, आक्रमण करो। ठहरो। दोनों पक्ष इस नारी को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे हैं, पर किसी पक्ष ने इस नारी से यह पूछने का कष्ट किया कि स्वयं इसकी इच्छा क्या है? यह नारी की इच्छा का प्रश्न नहीं है ब्रह्मदेव, यह समझौते के सिद्धांत के आदर का प्रश्न है। नहीं, यह हर स्त्री के अधिकारों का प्रश्न है। अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी कर सकती है। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। समुद्र मंथन से निकली ये नारी मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये सागर पुत्री किसे स्वीकार करेगी, इसका अधिकार मैं इसी को देता हूं। आज मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। यह स्वयंवर की प्रथा होगी। स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर, जो हर नारी का अधिकार होगा। अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी। यह पुष्पमाला इसकी मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर यह सागर पुत्री जिसके गले में यह माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूं। हर्षल, मैं व्याकुल हो रहा हूं। क्यों दानवराज? न जाने ये चंद्रमुखी, ये मृगनयनी किसे चुनेगी? आपको ही चुनेगी दानवराज। ये तुम कैसे कह सकते हो हर्षल? है तो नारी ही दानवराज, और नारी केवल उसी को चुनती है जिसके पास शक्ति होती है। भुजाओं की शक्ति या धन की शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां आपके पास हैं। दानवराज, आपने देवताओं को परास्त किया है। नारी विजय का हाथ छोड़कर पराजय का हाथ कदापि नहीं थामती। आप विश्वास रखिए दानवराज, यह सुंदरी केवल आपको ही चुनेगी। नारायण नारायण। माते, जिसके अधरों की मधुर मुस्कान सारे संसार को आनंद का संदेश देती है, जिसके सुंदर मुखड़े का ध्यान ही प्राणियों के मन में उजाला कर देता है, आज स्वयं वही दुख और चिंता की मूर्ति बनी हुई है। किस चिंता ने आपके सुंदर मुख को अपनी छाया से ढक रखा है माते? मैं बहुत दुखी हूं देवर्षि, बहुत चिंतित, बहुत हताश। कल ब्रह्मा जी ने मेरा स्वयंवर रखा है। कल मुझे किसी के गले में वरमाला डालनी ही है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है माते? मुझे तो ये चिंता है देवर्षि कि इस स्वयंवर समारोह में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, पर मेरे नारायण को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। मैं तो उनके अतिरिक्त किसी और के गले में वरमाला डालने की सोच भी नहीं सकती। और पिताश्री ने उन्हीं को नहीं बुलाया? हाँ, यही चिंता मुझे व्याकुल किए जा रही है। ये तो वास्तव में अन्याय है। आप ही कुछ कीजिए ना देवर्षि। मैं अपने नारायण से विनती अवश्य कर सकता हूं, पर बिना निमंत्रण के वे आएंगे या नहीं, ये तो उन पर ही निर्भर करता है। नारायण नारायण। वरुण देव, चंद्रदेव नहीं आए अभी तक? संध्या की बेला हो गई है, बस उदय होने ही वाले होंगे।
आगे चंद्रदेव। हे ब्रह्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कारण समय को नष्ट किया जा रहा है। जिन दानवर देवताओं को आमंत्रित किया था वे सब तो आ चुके हैं, अब देर किस बात की? स्वयंवर आरंभ कीजिए। हे अतिथिगण, आज सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम स्वयंवर है। अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो पुष्पमाला है, इसे ये उसी के गले में डालेंगी जिसको ये अपने योग्य समझेंगी, जो इनका मन भावन होगा। हे सागर पुत्री, आपको ये माला यहां उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और हे अतिथिगण, आप भी जान ले, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जिसे चुनेंगी उसी को इनका अंतिम निर्णय समझा जाएगा। उस पर कोई विवाद नहीं करेगा, किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। हे देवी, मैं स्वयंवर समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। आगे बढ़िए और जिसे आप अपने योग्य समझें उसके गले में यह पुष्पमाला डाल दें।
मैं जानता था यही होगा। अब तो और कोई शेष नहीं रह गया है। सुंदरी, डाल दो ये पुष्पमाला मेरे गले में और सदा के लिए मेरी हो जाओ। सुंदरी, इतना विलंब क्यों? सुंदरी, इतना विलंब क्यों? प्रिय, लक्ष्मी ने हरि वक्ष पर वरमाला दी डाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई जयमाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई जयमाल। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी पति की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी पति की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी पति की। स्वागत है सर्वेश्वर। स्वागत है माता। आइए। हमने आपसे कहा था ना महादेवी कि इस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा। ऐसा जिसे आप कदापि नहीं भूल पाएंगी। कैसा लगा आपको ये मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमल नयन, जब तक आप नहीं आए थे मेरे हृदय की गति रुकी जा रही थी। एक क्षण का भी और विलंब करते आप तो। विलंब क्यों करता देवी? आपका मन मुझे पुकार रहा था। जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। और आप तो देवी, जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है ना, उस चित्र के सुंदरतम रंग आप हैं। आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्व अधूरा है। तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता?